बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें। आज ऐश कॉर्नर में आपके लिए मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ऑल स्पाइसेस पाउडर यानी गरम मसाला पाउडर। किस तरह से इसको हम तैयार करेंगे और लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको किस तरह स्टोर कर सकते हैं, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, ऐश कॉर्नर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुंचे। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी में गरम मसाला जो है वो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर मैंने बड़ी इलायची ली है 25 ग्राम, दालचीनी ली है 25 ग्राम, बादियान के फूल लिए हैं 25 ग्राम, जायफल लिए हैं 2 अदद, लौंग लिए हैं 25 ग्राम, सब्ज़ इलायची ली है 25 ग्राम, लाल मिर्च ली है सूखी 25 ग्राम। आप चाहें तो लंबी जो सूखी लाल मिर्च होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा लिया है 25 ग्राम, तेज़पात लिया है 25 ग्राम, काली मिर्चें ली हैं 25 ग्राम, साबुत धनिया लिया है 25 ग्राम, जावित्री ली है 25 ग्राम। तो ये हमारे सारे हैं ऑल स्पाइसेस। अच्छा, इसमें मैंने शाही ज़ीरा यूज़ नहीं किया है जिसे काला ज़ीरा बोलते हैं, तो मैंने सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सारे जो गरम मसाले हैं उसे मैंने मिक्स कर दिया है और एक पैन में डाल के इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो इसमें से खुशबू अच्छी आएगी रोस्ट करने से, और दूसरा ये है कि हम इसको लॉन्ग टाइम तक सेव कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मसालों में कीड़ा लग जाता है, तो रोस्ट करने से क्या होगा कि हम इसको लॉन्ग टाइम तक सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सिर्फ इतना रोस्ट करूँगी कि इसमें से खुशबू आने लगे। जैसे ही खुशबू आने लगेगी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसका पाउडर जो है वो तैयार करेंगे मिक्सिंग जार में डाल के। तो यहाँ पर हमारा गरम मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा डाल के किसी मिक्सिंग जार में एक पाउडर तैयार कर लेंगे। ये देखें, इसका पाउडर तैयार हो चुका है। अब हम इसे किसी स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि एक फ़ाइन सा पाउडर हमारे पास तैयार हो जाए। अब आप इसे किसी जार में डाल के लंबे अरसे के लिए सेव कर सकते हैं और जब चाहें आप इसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। ऐश कॉर्नर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।